दोस्तों मुझे याद है कि सालों पहले एक ततैया ने मुझे डंक मार दिया था और मैं पूरे 5 मिनट तक रोता रहा। लेकिन ततैया का डंक उस तड़पाने वाले दर्द के मुकाबले कुछ भी नहीं है जिसे कुछ बेचारे लोगों ने महसूस किया है। बिना एनेस्थीसिया के आंखों की सर्जरी से लेकर एक डंक वाले पौधे तक जो आपको सालों तक दर्द दे सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कभी भी उन भयानक मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो तैयार हो जाइए कुछ ऐसी दर्दनाक चीज़ों के बारे में जानने के लिए जिन्हें एक इंसान महसूस कर सकता है। स्टोन का दर्द। दोस्तों सच तो यह है कि पी करने से हम सबको बहुत हल्का महसूस होता है, लेकिन क्या होगा अगर अगली बार जब आप पी करने जाएं तो आपको अपने निचले हिस्से से बड़े और सख्त पत्थरों को बाहर निकालना पड़े। ये हम में से 10 में से एक के लिए कोई बुरा सपना नहीं बल्कि एक भयानक सच्चाई है। उन्हें किडनी स्टोन कहा जाता है और आपने सही समझा, वो आपकी किडनी के अंदर ही बनते हैं। अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो आपके यूरिन का रंग गहरा हो जाता है और आपके शरीर से निकले वेस्ट की वजह से ज्यादा एसिडिक हो जाता है। और अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो आपके यूरिन में कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स क्रिस्टलाइज होकर एक साथ चिपक जाते हैं। ये क्रिस्टलीन गांठें किडनी स्टोन्स हैं और इन्हें शरीर से बाहर निकालना बहुत दर्दनाक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टोन आपकी किडनी में शुरू होते हैं और वो आपके अंदर ही घूमते हैं और फिर आपके यूरेटर से होकर गुजरते हैं। और ये एक ऐसा मुश्किल काम होता है जो आपके ब्लैडर तक पहुंचने पर खत्म नहीं होता है। फिर आपको उन्हें अपने पी होल से बाहर निकालना होता है और ये बहुत ही बुरा हो सकता है। लेकिन स्टोन आपके शरीर में हमेशा नहीं घूमते हैं, इसके बजाय वो आपकी किडनी के अंदर फंस जाते हैं और वहां जमा हो जाते हैं, जिससे यूरिन का फ्लो रुक जाता है और किडनी सूज जाती है और फूल जाती है। एक रेडिट यूजर ने इस दर्द को ऐसे समझाया कि जैसे किसी ने स्टील के भाले को गर्म किया हो और उसे टूटे हुए कांच में घुमाया हो और फिर उसे उनकी पीठ में घोंपा हो और घंटों तक घुमाया हो। और क्या आप सबसे अजीब बात सुनना चाहते हैं? एक आदमी के अंदर से सबसे ज्यादा किडनी स्टोन निकलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 1,72,155। शुक्र है उनकी सर्जरी हुई थी। अगर उन्हें उन सभी को नेचुरली निकालना पड़ता ना तो मुझे नहीं लगता कि उनका पी शूटर बच पाता। यार मैं तो एक गिलास पानी पीने जा रहा हूँ। वैसे जरूरत तो हमेशा पैसों की भी रहती है, तो पैसे कमाने के लिए एक बढ़िया आइडिया है मेरे पास। वो लोग जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहे होते हैं वो अक्सर शेयर मार्केट को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो बिना सोचे समझे अपनी जान पहचान के लोगों की बातों में आकर गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। पर क्योंकि हम सभी को पता है कि शेयर मार्केट कोई आसान जगह नहीं है और ना ही कोई चाहता है कि उनकी मेहनत से कमाए हुए पैसे बर्बाद हो जाएं, इसलिए ज़रूरी होता है कि एक एक्सपर्ट का सहारा ले लिया जाए जो कि आपकी चीज़ों को एनालाइज करना आपको सिखाए और बताए कि कहाँ पर आपके लिए इन्वेस्ट करना सबसे कम रिस्की है और सबसे बेस्ट होगा। लेकिन अब किसी को कंसल्ट करने के बाद भी लोग अटक जाते हैं क्योंकि अब जरूरत होती है एक डीमैट अकाउंट की। पर बिल्कुल चिंता ना करें क्योंकि अब आपको ये दोनों ही चीजें बिना किसी दिक्कत के मोतीलाल ओसवाल पर आसानी से मिल जाएंगी, जो कि न बस आपको एक डीमैट अकाउंट और 0 AMC भी देता है बल्कि साथ ही साथ आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजरी भी अलॉट करता है जो कि आपके हर सवाल का जवाब देता है और आपकी इन्वेस्टमेंट में भी मदद करता है। पर सिर्फ मोतीलाल ओसवाल ही क्यों? क्योंकि इनके पास है 30 साल का एक्सपीरियंस और 50 लाख से भी ज्यादा लोगों का भरोसा। अब आपको बस अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए सिर्फ पैन, आधार और बैंक प्रूफ की जरूरत है और आपका काम शुरू हो जाएगा। यहाँ आपको मिलेगी रियल टाइम नोटिफिकेशन, वो भी स्टॉक रिकमेंडेशन के साथ। इतना ही नहीं, इनके स्मार्ट और इजी टू यूज ऐप के साथ आपको बास्केट फीचर्स जो कि AI बेस्ड टूल पर चलते हैं और ब्रोकरेज रिवर्सल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर विजिट करें और ओपन करवाएं अपना फ्री डीमैट अकाउंट और अपनी सतर्क इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। चलिए तो अब वीडियो की तरफ वापस मुड़ते हैं। भयानक गिम्पी। दोस्तों गिम्पी नाम फेरी टेल के एक मजेदार जादुई प्रेत की तरह लगता है जिसके बारे में आपने अपने बचपन में सुना होगा, है ना? अफसोस की बात यह है कि ये सच्चाई से बहुत दूर नहीं है। इस सच के बावजूद कि गिम्पी का पौधा एक मामूली डंक की तरह ही लगता है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले इस पौधे का डंक दर्दनाक होता है जो हफ्तों, महीनों या सालों तक रह सकता है। पौधा छोटे बालों से ढका होता है और हर एक सिरे में एक जहरीला न्यूरोटॉक्सिन होता है जिसे छूने पर वो टूट जाता है और त्वचा में चिपक जाता है, जिससे भयानक दर्द पैदा होता है। सबसे पहले तो बहुत जलन महसूस होती है, फिर ये दर्द आधे घंटे में बढ़ जाता है और कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक रह सकता है और दर्द के कारण आप रात को ठीक से नहीं सो पाते। और अगर आप सच में बदकिस्मत हैं तो ये बहुत ही लंबे समय तक चल सकता है भाई। ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट ऑफिसर एर्नी राइडर को ये बात बहुत मुश्किल से समझ आई। 1963 में एक दिन एर्नी जंगल में काम कर रहा था जब उसने एक बड़ी गलती की। वो गिम्पी के बहुत करीब पहुंच गया। भले ये कहने में मजेदार हो, लेकिन आप कभी भी गिम्पी के करीब मत जाइए। एर्नी गलती से पौधे पर खड़ा हो गया और जब उसने अपना पैर हटाया तो टहनी ऊपर आ गई और उसके चेहरे और शरीर से टकरा गई। उसने एक जलता हुआ दर्द महसूस किया जो कि उसके द्वारा महसूस की गई किसी भी चीज से 10 गुना ज्यादा बदतर था और एक पल में दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। यह असहनीय था।
एरनी 2 दिनों तक काम नहीं कर सका और ना ही सो सका और थोड़ा आराम मिलने के बाद दर्द और 2 हफ्तों तक बना रहा। इसके बाद भी दर्द पूरी तरह नहीं रुका। दरअसल उस डंक का असर 2 साल तक रहा और जब भी वो ठंडे पानी से नहाता तो दर्द फिर से होने लगता। या ठंडे पानी से नहाना ही अपने आप में एक टॉर्चर है, चाहे डंक ना लगा हो। गिम्पी गिम्पी बहुत दर्दनाक लगता है ना? लेकिन आप जानते हैं कि इससे भी ज्यादा दर्दनाक क्या है? मेरे द्वारा तैयार किए गए सारे दिलचस्प और रोमांचक वीडियो को मिस करना दर्दनाक होगा, तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाइए, फिर आप इनको कभी मिस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो कहाँ थे हम? शोल्डर आई। दोस्तों, जब आपकी आंख में एक पलक का बाल फंस जाता है तो क्या आप जानते हैं कितनी खुजली और दर्दनाक सनसनी होती है? भयानक है ना? जरा सोचिए, अगर ये इससे 1 लाख गुना ज्यादा बदतर हो तो। रेडिट यूजर स्मार्ट एस गाय एक प्लम्बर हुआ करता था जब एक दिन वो और उसका बॉस एक क्लाइंट के लिए मेटल के कुछ पाइप सोल्डर कर रहे थे। स्मार्ट एस गाय ने पाइप को एक रिंच से सीधा रखा हुआ था, जबकि उसके बॉस ने सोल्डर लगाने के लिए एक गर्म टॉर्च का इस्तेमाल किया। खैर, ये पता चला कि उसका बॉस इतना स्मार्ट आदमी नहीं था। अपनी टॉर्च से मेटल को पिघलाने के बाद उस बॉस को पाइप एक जगह से मुड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने अपना हथौड़ा निकाला और उसे ठीक करने के लिए उसे पाइप पर दे मारा, और जैसे ही उसने ऐसा किया, पिघले हुए गर्म सोल्डर की एक बूंद उड़कर सीधे स्मार्ट एस गाय की तरफ चली गई। संभलने का टाइम नहीं मिला, वो सीधे उसकी आंख में जा लगी और उसकी पुतली में छेद हो गया, जबकि उस समय उस जलन का भयानक दर्द था। पलक झपकाने में, एक आंख खुली रहने में और इसे बंद करने में भी कई दिनों तक दर्द होता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंख में लगातार मोटी रेत डालकर उसे रगड़ रहा हो। सोल्डर की बूंद ने कॉर्निया नाम की आंख के सामने की ट्रांसपेरेंट परत को जलाकर उसमें एक खुरदुरा छेद कर दिया था। शुक्र है स्मार्ट एस गाय की आंख की रोशनी बच गई, और हैरानी की बात यह है कि चोट 1 हफ्ते से भी कम समय में अपने आप ठीक हो गई। और जहां तक उसके बॉस की बात है, मुझे नहीं पता, और मुझे लगता है कि उसने शायद ही कभी उससे आंख मिलाई हो। दर्दनाक गाउट। दोस्तों, अर्थराइटिस एक तरह का जोड़ों का दर्द है जो आमतौर पर बुढ़ापे से जुड़ा होता है, लेकिन इसका एक कमजोर करने वाला फॉर्म भी है जो किसी भी उम्र में हो सकता है और बेहद दर्दनाक होता है, और उसे गाउट कहा जाता है। गाउट एक दर्दनाक चुभने वाला दर्द है जो बहुत ज्यादा रेड मीट, शराब और मीठे स्नैक्स खाने के कारण होता है। इन सभी चीजों में प्यूरिन होता है जो एक कॉमन केमिकल कंपाउंड है। जब आपका शरीर प्यूरिन को तोड़ता है तो यह आपके खून में यूरिक एसिड पैदा करता है। बहुत सारे प्यूरिन वाला खाना खाने से बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बनता है, जिससे नुकीले यूरिल क्रिस्टल्स बनते हैं और आपके जॉइंट्स में जमा हो जाते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड तापमान में बदलाव से प्रभावित होता है। अर्थराइटिस आमतौर पर आपके अंगूठे के जोड़ों में होता है। सिर्फ ठंडे तापमान पर ही यूरिक एसिड क्रिस्टल में बदलता है, और चूंकि पैर का अंगूठा दिल से सबसे दूर होता है, इसलिए ये शरीर का सबसे ठंडा भाग होता है। तो हाँ, अगर आपको गाउट हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपके जॉइंट्स के अंदर सैकड़ों छोटे सख्त नुकीले क्रिस्टल बन जाते हैं जो आपकी त्वचा पर खरोंच और सूजन पैदा कर सकते हैं। ये बेहद दर्दनाक है क्योंकि वो जगह नाजुक होती है, जिसका मतलब है कि आप आराम करने की कोशिशों में घंटों तक बिस्तर पर इधर उधर घूमते रहते हैं, और एक कंफर्टेबल पोजीशन पर पहुंचने के बाद अचानक खिड़की से आती हुई ठंडी हवा के एक झोंके से आपके जोड़ों में फिर से जलन होने लगती है। और अगर एक हवा का झोंका इतना दर्दनाक हो सकता है तो सोचिए उस जगह को दबाने से कैसा महसूस होगा या फिर नहीं। इस कंडीशन को पहले द डिजीज ऑफ किंग्स कहा जाता था, क्योंकि सिर्फ सबसे अमीर लोग ही इतना खाना खाना अफोर्ड कर सकते थे, जिससे ये बीमारी होती थी। दिलचस्प बात यह है कि पैसे के साथ इसके संबंध ने इसे 18वीं शताब्दी में यूरोप में अमीरों के बीच एक स्टेटस सिंबल बना दिया, जो अपने घमंडी रवैये के साथ अपने पैर की विशाल उंगली को पैम्पर करते थे। इमेजिन कीजिए कि आप अपने उस सूजे हुए पैर को दिखाकर अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। यार, मैं तो बिल्कुल गलत सदी में पैदा हो गया हूँ। भयानक हॉक। दोस्तों, याद है मैंने पहले आपसे कहा था कि मैं ततैया द्वारा काटे जाने के बाद कितना रोया था? मैं शायद उस दर्द देने वाले कीड़े को देखकर ही रोना शुरू कर दूंगा जिसे आप देखने जा रहे हैं। ये जानवर टॉरंटुला हॉक वेस्प है, और इसका डंक इतना भयानक होता है कि टॉरंटुला लकवा मारने और मारे जाने के डर से इससे दूर भाग जाते हैं। ये कीड़े 4.5 इंच की लंबाई तक बढ़ते हैं, और इनका डंक 7 मिलीमीटर लंबाई तक पहुंच सकता है, जो एक मामूली ततैया की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा लंबा है। आपका बॉयफ्रेंड शायद आपसे ये कह सकता है कि साइज कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इस बार ये डेफिनेटली रखता है, क्योंकि बदकिस्मती से अगर आपको इनमें से किसी एक कीड़े ने काट लिया तो इंसेक्ट एक्सपर्ट जस्टिन ओ श्मिट के हिसाब से इसका एकमात्र सही रिएक्शन लेटना और चीखना है। और श्मिट की बात सुनने लायक है। उन्होंने अपना एक पैन इंडेक्स बनाया जिसमें 83 अलग अलग कीड़ों की रैंकिंग की कि उनका डंक कितना दर्दनाक है, और ये सब उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित है। आप सोचेंगे कि श्मिट पागल है, लेकिन इस किंग ऑफ स्टिंग को ये पता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। एक डंक से भारी मात्रा में जहर निकलता है जो इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है,
लेकिन एक गहरा, भयानक, चौंकाने वाला बिजली जैसा दर्द पैदा करता है। जरा सोचिए कि अगर यह आपकी आंख पर डंक मारे तो ये कितना भयानक होगा। शुगर है, कीड़े का आंखों में डंक मारना बहुत कम बार होता है और ये कीड़ा बहुत खतरनाक नहीं है। इसके अलावा अगर आपको डंक लग भी जाता है तो ये तेज दर्द लगभग 5 मिनट तक ही रहता है, लेकिन वो 5 मिनट बहुत लंबे होते हैं भाई। इनफैक्ट शिमिट सिर्फ एक कीड़े के डंक को ही टारंटुला हॉक की तुलना में ज्यादा दर्दनाक मानते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो क्या है तो आपको हमारे साथ बने रहना होगा। चाबी की तकलीफ। दोस्तों, नंगे पैर लेगो खिलौने पर कदम रखना एक बेहद दर्दनाक अनुभव है जिससे हम सभी सहमत हो सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा अटपटा है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सच है। लेकिन एक सीधी कार की चाबी पर पैर रखना लेगो पर पैर रखने से भी बदतर है, या कम से कम ये बेचारा आदमी शायद आपसे यही कहेगा, आउच। ओके, तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इससे बहुत दर्द हुआ होगा, बहुत ज्यादा दर्द। हमारे पैरों के तलवों में बहुत सारे नर्व एंड्स होते हैं जो उन्हें बेहद नाजुक बनाते हैं। यही वजह है कि हमें लगभग किसी भी चीज पर पैर रखने से बहुत दर्द होता है। इसके उलट हमारी हथेली में लगभग 17,000 नर्व एंड होते हैं, जबकि हमारे पैरों के तलवों में 2 लाख नर्व एंड हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खामी की तरह लगता है, ये देखते हुए कि हम लिटरली अपने पैरों के बल चलते हैं, है ना। लेकिन वैज्ञानिकों के हिसाब से हम इस तरह से डेवलप हुए हैं ताकि हम अपनी नीचे की जमीन को महसूस कर सकें और उसके हिसाब से अपने चलने के तरीके को बदल सकें। मान लीजिए कि आप नंगे पांव हैं और आपको एक खुरदुरे जमीन के टुकड़े को पार करना है और फिर नरम घास के पैच को। आप उन दोनों के ऊपर बहुत अलग तरीके से चलेंगे, है ना। चूंकि आप नाजुक पैरों के बिना इस अंतर को नहीं बता पाएंगे, इसलिए आपको खुद को चोट पहुंचाने की ज्यादा संभावना होगी। यार, ये तो एक बुरे सपने की तरह होगा। शैतानी मछली। दोस्तों, मैं मछलियों को पसंद नहीं करता हूँ, मेरा मतलब है मैं उन्हें खा सकता हूँ, लेकिन जब मैं किसी रेस्टोरेंट में होता हूँ तो ये मेरी पहली पसंद नहीं होती और मुझे तो ये और भी कम पसंद आएगी अगर ये घुस आई है। वाह फैक्ट्स के दोस्तों, आप समझ गए ना। ओके, तो कोई भी किसी के प्राइवेट पार्ट में मछली डालने के लिए इधर उधर नहीं भाग रहा है, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना है। पर कैंगेरू ये सब अपने आप करती है। ये छोटी मछलियां दक्षिण अमेरिका के अमेज़न बेसिन के पानी में शिकार की तलाश करती हैं। उनकी त्वचा के गिल्स पर लगे स्पाइंस इस मछली को बड़ी मछलियों से खुद को अटैच करने में मदद करते हैं और ये पानी के नीचे मौजूद एक छोटे ड्रैकुला की तरह उनका खून चूसती है। लेकिन पिछले 200 सालों के दौरान इस वैम्पायरिक मछलियों के बारे में कई भयानक अफवाहें दुनिया भर में फैली हैं। ऐसा माना जाता है कि वो अपनी स्पाइन का इस्तेमाल दूसरी जगहों पर घुसने के लिए करती है। इन कहानियों में से एक हाल ही में 1997 में हुई थी, जब एक व्यक्ति जिसे FBC के नाम से जाना जाता था, ब्राजील के इटाकोटियारा में एक नदी से निकला था। जब उसे पी करने की इच्छा हुई तो उसने अपना वॉन्ग डूडल निकाला और नदी में अपनी धार को छोड़ दिया, लेकिन तभी उसे अपने वीनर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसमें कुछ चला गया था और फंस गया था। जी हाँ, एक कैंडिरू। ये भयानक मछली उसके यूरेथ्रा के अंदर फंस गई थी। उसकी स्पाइन उसे चुभ रही थी और उसे वहां से हटाने से रोक रही थी। घंटों की सर्जरी ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसे बाहर निकाल सकती थी। एक कांटेदार घिनौनी चीज के वहां चिपके रहने के बारे में सोचकर ही मुझे तो भाई उल्टी जैसा लगने लगता है। लेकिन शुक्र है कि ये सिर्फ एक कहानी है, जबकि कैंडिरू मौजूद हैं। इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ये मछली कभी किसी के यूरिन के रास्ते में पहुंच गई हो। ये सिर्फ कहानियां और अफवाहें हैं। वैसे भी पी फ्लो के फोर्स के सामने टिके रहना इस मछली के लिए फिजिकली नामुमकिन है। बहरहाल, कि आप कभी उस नदी में तैरने का जोखिम उठाएंगे जिसमें एक कैंडिरू है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। बेरहम फाइब्रोमाइल्जिया। दोस्तों, मैंने अब तक जिन भयानक दर्द के कारणों के बारे में आपको बताया है, उनकी एक अच्छी बात यह है कि उन सभी का इलाज किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें इतनी सिंपल नहीं है और फाइब्रोमाइल्जिया से पीड़ित लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। ये लाइलाज कंडीशन ना सिर्फ आपके पूरे शरीर में दर्द का कारण बनती है, बल्कि दूसरे दर्द के प्रति आपकी सेंसिटिविटी को भी बढ़ाती है। अगर लगातार दर्द होना आपके लिए भयानक नहीं है तो कोई भी दर्दनाक चीज और ज्यादा दर्द पैदा करती है। इसलिए आपका घुटना जो सिर्फ कहीं टकराया है तो आपको वहां फ्रैक्चर जैसा महसूस हो सकता है। इस दर्द से गुजरने के अलावा पेशेंट्स को थकान, जकड़न और कॉन्सेंट्रेट करने या चीजों को याद रखने में भी परेशानी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि साइंटिस्ट को भी ये पता नहीं है कि ये बीमारी किस वजह से होती है। ये शारीरिक और मानसिक दोनों कारणों से जुड़ा हुआ है। इसलिए एक खराब ब्रेकअप और बच्चे के जन्म की शारीरिक घबराहट दोनों के कारण ही इसके होने की संभावना है। लेकिन उनका मानना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इस दर्द को अलग तरीके से प्रोसेस करना इस बीमारी का कारण है। और ये बताते हुए मुझे बड़ा खेद है और वो इसके बारे में श्योर नहीं है। जो बात हम जानते हैं वो ये है कि आप नहीं चाहेंगे कि आपको पता लगे कि आपको ये बीमारी है, तो फाइब्रोमाइल्जिया के मरीजों, ये आपके लिए है।
दर्दनाक टॉर्शन। दोस्तों, अगर आप किसी भी लड़के से पूछेंगे तो वो ये बताने के लिए किसी भी हद तक जाएगा कि प्राइवेट पार्ट में मारने से कितना दर्द होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आदमियों के निचले हिस्से में एक छोटी सी जगह में बहुत सारी नसें होती हैं जो हड्डियों, मांसपेशियों या फैट से नहीं ढकी होती, इसलिए उन पर एक मजबूत वार बहुत दर्दनाक हो सकता है। लेकिन इसका नतीजा है जो कि बहुत बुरा हो सकता है, और मुझे इसको बहुत ही सावधानी भरे शब्दों में कहना होगा, वरना यूट्यूब का एल्गोरिथम इसे पकड़ लेगा और वीडियो डिलीट हो जाएगा भाई। टेस्टिकुलर टॉर्शन तब होता है जब किसी आदमी के प्राइवेट पार्ट को उसके शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली कॉर्ड मुड़ जाती है, जिससे प्राइवेट पार्ट तक जाने वाली ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। उल्टी, बुखार और चक्कर आने के अलावा मरीजों को भयानक दर्द भी होता है। उनसे बात करने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि ये ऐसा होगा जैसे वो एक पूरी तरह से अलग दुनिया में है जो सिर्फ दर्द से भरी है। दिलचस्प बात यह है कि दोस्तों, ऐसा करने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये आपको नींद में भी हो सकता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि अगर 12 घंटों के अंदर सर्जरी करके इस टॉर्शन को नहीं हटाया जाता तो खून की कमी से आपका प्राइवेट पार्ट खत्म भी हो सकता है। जी हाँ, आपका प्राइवेट पार्ट मर जाएगा, इस हद तक कि आपके एक या दोनों खराब कॉन्कर्स को उसकी केसिंग से पूरी तरह हटाना होगा। मुझे पता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ भयानक चीजें शामिल की हैं, लेकिन टेस्टिकुलर टॉर्शन पूरी तरह से अजीब है। शैतानी सिंड्रोम। दोस्तों, गर्मियों में छुट्टी के दौरान ठंडे समुद्र के पानी में डुबकी लगाने से ज्यादा आरामदायक और कुछ नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके मेंटल पीस को कौन सी चीज बिगाड़ सकती है? अगर कोई आपके पीछे तैर कर आए और एक इलेक्ट्रिक ड्रिल निकाल कर सीधे आपकी पीठ के निचले हिस्से में लगातार ड्रिलिंग करना शुरू कर देता है, अरे बाप रे, ये बहुत ही बुरा होगा। वेल, बदकिस्मती से कहा जाता है कि इरुकंजी जेलीफिश के डंक से ऐसा महसूस होता है। छोटी बॉक्स जेलीफिश का ये ग्रुप मुश्किल से आधा क्यूबिक इंच जितना है, जो एक इंसान के नाखून जितना बड़ा होता है, या इससे भी छोटा हो सकता है। इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया के समंदरों में लगभग इनविजिबल होती हैं जहां वो पाई जाती हैं, जो एक समस्या है क्योंकि वो दुनिया की सबसे जहरीली जेलीफिश में से एक है। अपने छोटे से आकार के बावजूद इरुकंजी का डंक कोबरा के काटने से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर गलती से इन छोटी मछलियों में से किसी एक ने काट लिया तो पहली बार में ये मच्छर के काटने जैसा महसूस होगा, लेकिन दर्द बढ़ता रहेगा, जिससे आपको बेचैनी महसूस होगी। आपको सिर दर्द हो सकता है और आपके शरीर की सभी मांसपेशियों में क्रैम्प पड़ने लगते हैं। इस बीमारी को इरुकंजी सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है और बेहतर होगा कि आप पानी से बाहर निकल जाएं और डॉक्टर को दिखाएं, नहीं तो चीजें बहुत खराब हो सकती हैं। कुछ नर्सों ने उन पेशेंट्स की देखभाल करने के बारे में बताया है जो लगातार 12 घंटे तक उल्टी करते थे। साथ ही उन्हें इतना पसीना आता था कि हर 15 मिनट में उनकी बेडशीट बदलनी पड़ती थी। ये लोग खुशकिस्मत थे। कुछ मामलों में ये छोटी जेलीफिश मौत का कारण बन सकती है। और सबसे भयानक बात यह है कि ये डंक अथाह घबराहट पैदा करता है, जिससे ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। यार, ये फीलिंग कहीं ऐसी तो नहीं जैसे सुबह के अलार्म बजने पर मुझे लगता है कि न्यूक्लियर धमाका हो गया? भैया, तब तो गए काम से। द स्टोन स्टेंट। दोस्तों, हम पहले ही किडनी स्टोन से होने वाले भयानक दर्द के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपको इसके नतीजों के बारे में नहीं बताया। जानना चाहेंगे? वेल, ये देखते हुए कि आपने बहुत अच्छे से पूछा है, जैसा कि हमने देखा, किडनी स्टोन के खराब मामलों में उन्हें हटाने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। आपका यूरेटर, मतलब वो नली जो आपकी किडनी से आपके ब्लैडर तक यूरिन को ले जाती है, कुछ हद तक खराब हो जाती है और इस सर्जरी के बाद वैसे काम नहीं करती जैसे उसे करना चाहिए। ऐसा करने के लिए सिर्फ एक चीज है जो आपको ठीक से यूरिन पास करने में मदद कर सकती है। एक 11 इंच की रबर की ट्यूब ली जाती है और आपके ब्लैडर से लेकर किडनी तक आपके पी होल में डाल दी जाती है। रुकिए, क्या कहा? भले ही तरीका थोड़ा सा नाजुक हो, लेकिन इसका मकसद वही है और इस ट्यूब को यूरेटल स्टेंट कहा जाता है। ये स्टेंट आपके यूरेटर को खुला रखता है और ब्लॉकेज को रोकता है। जैसे कि किडनी स्टोन से लड़ना इतना भयानक नहीं था। अब आपको अपने अंदर फंसी एक बड़ी प्लास्टिक ट्यूब के साथ चलना पड़ेगा, बात करना और रहना भी पड़ेगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आपका शरीर आंतों में घुसी हुई घुसपैठ से खुश नहीं है और आपको ब्लैडर में दर्द हो सकता है, बार बार यूरिन पास करने की इच्छा हो सकती है, उल्टी जैसा लग सकता है। और मुझे ये बताने के लिए मजबूर मत कीजिए कि यूरिन पास करने में कैसा लगता है। रेडिट यूजर डिफिकल्ट मिनट यूरिन पास करने के दर्द को इतना बुरा बताते हैं कि आपको आपके घुटनों के बल ला सकता है। लेकिन इन्फेक्शन के खतरे को कम करने के लिए आपको जितना हो सके उतना पानी पीना चाहिए। तो हर घूंट के साथ आप जानते हैं कि आप अपने आप को भयानक दर्द के एक हमले के करीब ला रहे हैं। लेकिन जब स्टेंट को बाहर निकालने का टाइम हो तो क्या होगा? घबराइए नहीं, इसके सिरे पर तार का एक टुकड़ा जुड़ा होता है जो आपके पी होल से पूरे समय बाहर निकलता रहता है। और अगर ये स्ट्रिंग किसी चीज पर दब जाती है तो इससे आपके प्राइवेट पार्ट के ठीक ऊपर दर्द का एक मजबूत झटका आएगा। 3 महीने तक इस दर्द को झेलने के बाद आपका डॉक्टर 11 इंच के इस तार को पकड़कर आपसे दूर कर देगा। आप उस घटना के बाद काफी स्ट्रेस महसूस कर रहे होंगे, है ना? दुश्मन चींटी। दोस्तों, इससे पहले मैंने बताया था कि कैसे टारंटुला हॉक जस्टिन श्मिट के पेन इंडेक्स में नंबर 2 पर है। तो पहला नंबर लेने के लिए
किस कीड़े का डंक काफी दर्दनाक है? हाँ, वेल, बुलेट एंट ही वो कीड़ा है जिसके साथ आप पंगा नहीं लेना चाहेंगे। ये चींटी लगभग 1 इंच लंबी होती है और इसका डंक इतना भयानक होता है कि बहुत से लोग मानते हैं कि ये सबसे खराब दर्द है जिसके बारे में वो जानते हैं कि शिमिट ने इस चींटी के काटने की तुलना अपनी एड़ी में फंसी 3 इंच की कील के साथ जलते हुए कोयले पर चलने से की है। और भाई बस इतना ही नहीं, ये दर्द पूरे दिन बना रह सकता है और रह रहकर उठता है। और अगर आपको सेंट्रल और साउथ अमेरिका के जंगलों में घूमते हुए ये काट ले जहां ये ब्लाइटर्स रहते हैं तो आपको सिर्फ एक बार डंक मारे जाने की संभावना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब एक बुलेट एंट आपको डंक मारती है तो वो एक ऐसा केमिकल छोड़ती है जो दूसरी चींटियों को भी टारगेट को बार बार डंक मारने का इशारा करती है। ओ भाई कम ऑन, चींटियां आपके अंदर पोनेरा टॉक्सिन इंजेक्ट करती हैं जो भयानक दर्द के अलावा टेम्पररी पैरालिसिस, बुखार और एबनॉर्मल हार्ट बीट को ट्रिगर कर सकती है। वाह, लेकिन कम से कम ये घातक नहीं है। ब्राजील में एक कबीला है जिसे सटेरे मावे कहा जाता है। ये लोग बच्चों के किशोर होने पर इन चींटियों से उनका इम्तिहान लेते हैं। सिर्फ 13 साल की उम्र में इस कबीले के बच्चों को पूरे 10 मिनट के लिए अपने हाथों को होस्से से भरे डंक मारने वाले कीड़ों से भरे ग्लव्स में डालना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के कॉमेडियन हामिश ब्लेक ने इस रस्म को आजमाया, लेकिन उन्हें इतना भयानक दर्द हुआ कि वो बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। शुक्र है कि उनके हाथ में सिर्फ सूजन आई थी और कोई दूसरी चोट नहीं थी, लेकिन बस 13 साल के बच्चों के सामने उनकी इज्जत खराब हो गई थी। स्ट्रैबिस्मस सर्जरी। दोस्तों, ये कहने की जरूरत नहीं कि टाइम मशीन का होना शानदार होगा, लेकिन कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं जिन्हें मैं देखना नहीं चाहता। जैसे कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आंखों का ऑपरेशन। हम कह सकते हैं कि मेडिकल टेक्नोलॉजी उस वक्त बहुत बेसिक थी। एनेस्थीसिया के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर मरीज को दर्द की कोई दवा दिए बगैर ही मुश्किल और डरावने ऑपरेशन किया करते थे। इसके अलावा पूरी सर्जरी लोगों की भीड़ के सामने एक ऑपरेटिंग रूम में हुआ करती थी और इस वजह से लोग सर्जरी कराने से डर जाते थे। और ये भी सही है भाई, जॉन टेलर एक इंग्लिश सर्जन ने सबसे पहले एम्बिलोपिया को ठीक करने की कोशिश की। ये बचपन की एक ऐसी बीमारी है जिसे लेजी आई के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें एक आंख में विजन ठीक से काम नहीं करता। आज ऐसे ज्यादातर मामलों का इलाज ठीक आंख पर एक पैच लगाकर किया जाता है जिससे कमजोर आंख डेवलप हो जाती है, लेकिन टेलर के तरीके बहुत ही भयानक थे। टेलर एक मरीज को ऑपरेटिंग टेबल पर लेटा देता था, उसकी खराब आंख को एक छोटे से मेटल के टूल की मदद से खोलता और सर्जिकल सीजर उठा लेता। पेशेंट के पूरी तरह से होश में रहते हुए वो कैंची को उनकी कमजोर आंख के पास लाता और एक गहरा चीरा लगाते हुए कोने में दबा देता था। जैसे कि कैंची से आंख में छेद किया जाना डरावना या दर्दनाक नहीं था, टेलर उस खराब आंख से एक टुकड़ा निकाल लेता था। हे भगवान, उसने समझाया कि ऐसा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल की नसों को काटने के लिए किया जाता है, जो वो मांसपेशी है जो आई मूवमेंट की स्पीड को कंट्रोल करती है। लेकिन ये पता चला कि टेलर एक धोखेबाज था। उसने अपने पेशेंट्स की आंखों में बेतरतीब कट लगाए और अपने घटिया काम को छुपाने के लिए सर्जरी के बाद पेशेंट की अच्छी आंख को ढक दिया। अच्छी आंख से देखे बिना कमजोर आंख भी ऐसी लग रही थी जैसे वो ठीक हो गई हो। इसलिए न सिर्फ उसके पेशेंट्स की दर्दनाक सर्जरी हुई, बल्कि उनकी कमजोर आंख भी वैसी की वैसी रह गई। यार, मैं तो इससे बहुत परेशान हो जाऊंगा। भाई, अगर वीडियो को आखिर तक देखकर भी आपके माथे पर शिकन नहीं आई तो मैं नहीं जानता कि मुझे खुश होना चाहिए या चिंतित होना चाहिए। खैर, जो भी हो, आपको इसमें सबसे भयानक क्या लगा और आपका अब तक का सबसे दर्दनाक एक्सपीरियंस क्या है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।